नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस घी का इस्तेमाल आप अपनी रसोई घर में कर रहे हैं, सेहत बनाने के लिए जिस घी को दबादब खा रहे हैं, वो दूध से निकला घी नहीं बल्कि जानवर की चर्बी से बना हो सकता है। कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत में जरूर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला प्रशासन ने एक ऐसे ही मौत के ठिकाने पर दबिश दी है, जहां पशुओं की चर्बी से घी बनाने का काला कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा था। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, नगर निगम, खाद्य विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला। और जैसे ही टीम इमलीपुरा क्षेत्र में लगे बेगम पार्क के पास कारखाने पर पहुंची, वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के होश ही उड़ गए। दबिश के दौरान जैसे जैसे एक एक कमरे के ताले खुलते गए, वैसे वैसे रूह कपा देने वाले दृश्य सामने आने लगे, क्योंकि यहां भारी मात्रा में पशुओं के अवशेष, हड्डियां, दुर्गंध मारती चर्बी के बीच ये खेल खेला जा रहा था। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी संचालक अनवर कुरैशी को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उसे मोगढ़ थाना भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई सख्ती से की जा रही है। जो बड़े ड्रम है उनके अंदर में लिक्विड ग्लूकोज के नाम से क्या लिक्विड है, इसकी सैंपलिंग ली जा रही है और करीबन 30-40 से ज्यादा डब्बे जो पकड़े गए हैं वो चर्बी के हैं। अब उसके अंदर में है क्या, ये हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम उसकी फोरेंसिक जांच करके बताएंगे। और काफी मात्रा में यहाँ पे खालें भी पकड़ी हैं। जो डब्बे में ले जाया गया वो क्या था? डब्बे में जो है वो अभी प्राइमरी तौर पे तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो चर्बी है, जो पशुओं से जो होता है ना उनसे निकाला गया है। यहाँ पे स्थानीय प्रोसेसिंग करके उसको चर्बी को बनाया गया है। क्या काम करते हैं? खंडवा की जनता अब ये जानकर हैरान है कि उनकी रसोई तक पहुंचने वाला घी आखिर किन गंदे रास्तों से होकर तैयार हो रहा था। क्या ये घी सेहत बना रहा है या फिर जान पर भारी पड़ रहा है? अब कैसे यहां तक प्रशासन पहुंचा, चलिए विस्तार से ये जानिए। दरअसल प्रशासन को पिछले काफी समय से इस अवैध कारखाने की शिकायतें मिल रही थी। मुखबिरों के जरिए मिली सटीक सूचना के आधार पर जब संयुक्त टीम ने यहां छापा मारा तो पता चला कि यह कारोबार किसी छोटे मोटे स्तर पर नहीं था, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। बेगम पार्क के पास स्थित इस गुप्त ठिकाने पर मृत पशुओं की खाल, उनकी चर्बी और हड्डियों के ढेर मिले हैं। प्राथमिक जांच में यह कहा जा रहा है कि यहां इन पशु अवशेषों को पिघलाकर उससे चर्बी तैयार कर घी वाला काम किया जा रहा था और फिर उसे मार्केट में आम जनता के उपयोग के लिए सप्लाई किया जा रहा था। खैर, इस बात को और पुख्ता करने के लिए जांच के लिए जो सैंपल लिए हैं वो लैब भेज दिए गए हैं, जिससे और बड़े खुलासे हो सकते हैं और उसके बाद प्रशासन खुलकर ये बात बता पाएगा कि ये जो चीजें चर्बी से बनाई जा रही थी वो कहां-कहां इस्तेमाल हो रही थी। ये तो देखिए, ये तो प्रशासन और बाद में जांच पे पता चलेगा कि क्या कार्रवाई। लेकिन फिलहाल ये है कि यहाँ जो पशुओं के अंगों से जो भी बाई प्रोडक्ट बनाए जाते थे, ये यहाँ पे उस तरीके का कुछ कार्यवाही या कारखाना बोलते हैं वो चल रहा है। किस तरह के पशुओं का है ये अभी जो देखिए खाल वगैरह जो पकड़ाई हैं, जो भी है हमने देखा है सैंपलिंग के अंदर, वो तो प्राइमरी तो ऐसा लग रहा है कि वो भैंसों की है। माल मिला है यहाँ पर नकली तेल, नकली घी बोल सकते हैं, करीब 30 के ऊपर डब्बे निकले हैं और एक लिक्विड या ड्रम में निकला? नहीं, डब्बों के अंदर में घी निकला है, मतलब फैट बोल सकते हैं उनको अपन कॉमन भाषा में। और जो ड्रम है उनके अंदर में लिक्विड ग्लूकोज के नाम से पैकिंग है, पर उसके अंदर क्या है वो फोरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल जिला प्रशासन ने इस रेड में घी से भरे अनगिनत डिब्बे और उसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनें और सामग्री बरामद कर ली है। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे माल को जब्त कर लिया है और इस अवैध कारखाने को कहा जा रहा है कि सील भी कर दिया गया है। आरोपी अनवर कुरैशी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है और प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस काले धंधे में और कौन कौन चेहरे शामिल हैं। खैर, इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। इसलिए खाद्य विभाग और प्रशासन ने मौके से कई सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं, जिन्हें तत्काल जांच के लिए भी भेजा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद अनवर कुरैशी और उसके गिरोह के खिलाफ और भी सख्त धाराएं जोड़ी जाएंगी, आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। लैब टेस्ट देखिए, इनको हमारी जो लैब टेस्ट है जो पशुपालन विभाग जा रहा है वो हमारे यहाँ से जाता है मथुरा, तो उनको सैंपलिंग करके उनको सीलबंद करके वहाँ भेजा जा रहा है। फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। फिलहाल पूरा शहर इस खुलासे के बाद दहशत में है और सबकी निगाहें लैब की उस रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके बाद ही इस पूरे नेक्सस की गहराई का पता चल पाएगा। खंडवा से संवाददाता सचिन शर्मा की ये पूरी रिपोर्ट है। सचिन शर्मा ने आगे भी पूरी जानकारी दी है कि कैसे छापेमारी हुई, कैसे प्रशासन वहां पहुंचा, क्या क्या मौके पर मिला है। सचिन शर्मा के जरिए ही आपको सुनवाते हैं क्या क्या खुलासा उस दौरान प्रशासन ने किया है।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर खंडवा में पशु की चर्बी से घी बनाया जा रहा था और बेचा जा रहा था। आपको बता दें कि अनवर कुरैशी के द्वारा ये पूरा कारखाना संचालित किया जा रहा था, जो कि हजारों लीटर तादाद में वहां पर घी पाया गया। आपको बता दें कि पशुओं की चर्बी, हड्डी वहां पर हजारों कुंटल की तादाद में मिली है, जिससे लोगों का धर्म और उनका स्वास्थ्य दोनों भ्रष्ट कर दिया है, दोनों नष्ट कर दिया है अनवर कुरैशी के द्वारा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने जब वहां पर कारखाने में उन्हें शिकायत मिली, मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तब वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर छापा मारा तो देखा, जब रूम खोले तो उन्हें पता चला एक के बाद एक रूमों में कितना बड़ा कारखाना संचालित किया जा रहा था। आपको बता दें कि अनवर कुरैशी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है, और जो भी माल है उसे जब्त किया गया है, उसे अपने कब्जे में ले लिया गया है, और सैंपल अलग अलग खाद्य विभाग और मेडिकल विभाग के द्वारा सैंपलिंग भी की गई है और उन्हें लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है। लैब टेस्ट आने के बाद इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना बड़ा मुद्दा यह है और इतना बड़ा सवाल यह है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया कि पशुओं की चर्बी से वहां पर घी तैयार किया जा रहा था, पूरे तरीके से वहां पर घी बनाया जा रहा था। हजारों के टीन वहां पर मिले, हजारों लीटर घी वहां पर मिला और वह घी को बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। आपको बता दें कि इमलीपुरा क्षेत्र के इलाके में यहां पर बेगम पार्क के बगल से ये पूरा कारखाना संचालित किया जा रहा था और वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में घी प्राप्त हुआ कि तमाम संयुक्त टीम वहां पर पहुंची जिला प्रशासन की। उन्होंने वहां पर दबिश दी, उन्होंने वहां पर छापा मारा और यह पूरा भांडा फोड़ हुआ है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर सख्ती से जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और आने वाले वक्त में कुछ बड़ा खुलासा भी हो सकता है। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। ये इमलीपुरा जिला खंडवा से लगा हुआ बेगम पार्क के सामने का इलाका है, जिसमें बड़ी मात्रा में यहाँ पर पशुओं की खाल, सिंग और कुछ चर्बी वगैरह यहाँ पर मिली है। इसमें प्रशासन और नगर निगम वर्तमान में कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात किया गया है और ये जिसका भी घर है जहाँ पर ये गतिविधियाँ चल रही थी, शेख अनवर करके नाम बताया जा रहा है। इनको भी अभी अभिरक्षा में लिया गया है, पूछताछ जारी है। हाँ, अभिरक्षा में लेकर पूछताछ जारी है। अब अग्रिम कार्रवाई जो है नगर निगम और प्रशासन के आधार पर जब्ती की कार्रवाई के आधार पर की जाएगी। इमलीपुरा बेगम पार्क के आसपास के जो रहवासी हैं, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ आवासीय क्षेत्र में किसी मकान में जो मवेशी हैं इनको काटने, छीलने और उनकी चर्बी निकालने का कार्य किया जा रहा है। तो यह शिकायत मिलने पर प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ सुबह आज छापामार कार्रवाई की गई और जिसमें आने के बाद जो जो स्थितियाँ पाई गई उसके अनुसार फिर कार्रवाइयाँ की गई। किया गया सर बड़े पैमाने पर? यहाँ बड़ी मात्रा में जैसे जानवरों के खाल मिले हैं, इसके अलावा 69 कनस्तर भरे हुए जो जानवरों की चर्बी मिली है, खाल, चर्बी, हड्डियां, इनका काफ़ी बड़ी मात्रा में मिली है, जिनको अभी जब्त करने की कार्रवाई की गई है। सर नीले ड्रम 9 नीले ड्रम में भरे हुए लिक्विड ग्लूकोज, ये उसमें ऐसा बताया गया है। तो हमने इनकी सबकी पशु चिकित्सा के अधिकारियों के द्वारा सैंपलिंग कराई है और उसके बाद आगे की कार्रवाई। मतलब किस तरह के पशु, गोवंश या भैंस या क्या, किस तरह के? देखिए, ये तो जो प्रयोगशाला में जब तक सैंपल की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक बता पाना संभव नहीं है कि ये किस प्रकार के पशुओं के जो अवशेष हैं।